Hello everyone, welcome to our YouTube channel JSK Maths Tutorial. Today we are going to discuss about equality of two matrices. Okay, आज हम देखेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाते हैं। तो टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल। दो मैट्रिक्स को इक्वल तभी कहा जा सकता है इफ़ देयर ऑर्डर आर सेम। सबसे पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए, उनके ऑर्डर्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। दूसरा कंडीशन देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम। उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो आपको पता ही है क्या होता है, तो वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है, इक्वल होना चाहिए एक तरीके से। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए, मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स कंसिडर किया हुआ है 4, 9, 16, 25। इसका ऑर्डर क्या है, 2x2। एक अनदर मैट्रिक्स है हमारे पास जिसका ऑर्डर भी क्या है, 2x2। तो यहाँ पे फर्स्ट वाली जो कंडीशन है वो तो सेटिस्फाई हो रही है, दोनों की ऑर्डर क्या है, सेम है। ठीक, अब चलते हैं दूसरे कंडीशन की तरफ। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 4 है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो 4 नहीं है, कैसे नहीं है। 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया हमारे पास। 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 9 हो गया। 4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16। और 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25। अब आप देखिए इसका ऑर्डर भी 2x2 है। अब देखिए डी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब ये और ये मैट्रिक्स, इससे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ये 4, ये भी 4 है, ये 9 तो ये भी 9, मतलब सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हैं, सेम हैं। तो ये प्रॉपर्टी जब फुलफ़िल होगी, दो कंडीशन, सिर्फ दो कंडीशन चाहिए। एक ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक्सरसाइज से क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 का एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया हुआ है। क्वेश्चन है कि इफ़ x + y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स एंड x - y इक्वल्स टू दिस मैट्रिक्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तब हमको x और y की वैल्यू अलग अलग सेपरेट फाइंड करनी है। ठीक, तो सबसे पहले गिवन करके आप लिख लेंगे x + y इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स गिवन है, x - y इक्वल्स टू ये मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको हम इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड के साथ में करते हैं, तो x + y हो गया और प्लस x - y हो गया इक्वल टू। अब ये दो मैट्रिसेस की बारी है, यहाँ पे रख देते हैं 1, 3, -2, 4 और प्लस करके दूसरा मैट्रिक्स जो है हमारे पास, ये दोनों हमने पुटअप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे +y - y कैंसिल हो गया, x + x इज़ 2x हो गया हमारे पास में। तो 2x इक्वल्स टू हमको, अब इधर भी प्लस कर देते हैं हम, तो 1 + 3 कितना होता है, 4 हो गया। -2 और +2 कितना हो गया, तो 0 हो गया। 3 और -1 कितना हो गया, 2 हो गया। 4 और 0 कितना हो गया, तो 4 हो गया। तो ये तो आपको 2x इक्वल टू मिला हुआ है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो आपको क्या करना होगा, इसमें ये जो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसको इस तरफ शिफ्ट करना होगा। तो 1/2 से आपका यहाँ पे डिवीज़न हो जाएगा इस मैट्रिक्स में। ठीक है, तो चलिए इसका डिवीज़न हम कर लेते हैं। तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 1/2 और ये मैट्रिक्स को यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। जैसे आपने मल्टीप्लाई करना सीखा हुआ है कि किसी स्केलर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, वैसे डिवाइड भी आपको सेम ईच एलिमेंट के साथ करना होता है। तो 4 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2। 0 को तो कोई असर नहीं होना है, 2 का 2 के साथ डिवीज़न होगा तो 1 हो जाएगा। और यहाँ 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स आपको मिल गया, ये तो x की वैल्यू आपको मिल चुकी। अब आपको y की वैल्यू चाहिए। ठीक, तो y के लिए आपको फिर से वही दोनों इक्वेशन को क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ओके, तो 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x + y माइनस क्या हो जाएगा, x, और इस माइनस की वजह से दूसरा वाला माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे x - y था तो माइनस प्लस हो गया। ठीक, वैसे यहाँ पे आप दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू पुटअप कर दोगे। तो यहाँ पे हमने सारे नंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं, उनको एंट्री कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें उसको माइनस करना है, तो कर लेते हैं माइनस। क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक, चलिए 1 में से -3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब ये -2 है और ये भी -2 है, तो माइनस प्लस हो जाता है, तो -4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक,
अब इसकी बारी 3 है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 और 1 कितना हो गया 4। अब 4 माइनस 0 करेंगे तो 4 ही होगा यहाँ पे। ठीक है, ये आ गया आपका। अब यहाँ देखिए x और x कैंसिल हो चुका है, y प्लस वाई क्या हो गया 2y हो गया। तो 2y इक्वल्स टू आपको क्या मिला, ये वाला मैट्रिक्स -2 4 -4 और 4 ये मिला हुआ है। अब आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, तो सेम पिछले वाले की तरह इसको प्रोसेस कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा और सबका डिवीज़न हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, इस वाले मैट्रिक्स से आपको इसको कर देना है। तो इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगी यहाँ पे y की वैल्यू, आपको y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 2 से 2 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो -1, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। ठीक, तो ये आपका y भी फाइंड आउट हो चुका है। तो इस तरीके से आपको निकाल लेना है, बिल्कुल सेम जैसे ऊपर x निकला वैसे ही आपका y भी आ जाएगा। तो ये तो हो गया एक क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, आपकी बुक में देख लेंगे, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक, तो ये क्वेश्चन है इफ़ एक मैट्रिक्स ये गिवन है आपको इक्वल टू ये लिखा हुआ है दूसरा मैट्रिक्स। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ABCXYZ। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो ये जो लिखा हुआ है इस सेंटेंस को ध्यान से समझिए। क्या है ये मैट्रिक्स इक्वल है इसकी, ये जो लिखा हुआ है इसका मीनिंग यही है कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है। तो इक्वल कब होते हैं, जब वो दो प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, दो कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं। कौन कौन सी, पहला तो उनके ऑर्डर्स इक्वल हो। तो देख लेते हैं इनके ऑर्डर है कि नहीं इक्वल। ये हो गया आपका 3 कॉलम 3 रो, तो ये 3x3 का मैट्रिक्स है। ये है कि नहीं, तो हाँ ये भी है 3x3 का मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर्स तो दोनों के सेम मिल गए हमको, एक जो कंडीशन है वो फुलफ़िल हो गया। दूसरा देखना है हमको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम है कि नहीं। तो यहाँ पे x और y और z के टर्म में लिखा हुआ है, तो वो तो वेरिएबल्स वाले हैं, उनको अभी रहने दीजिए। आप नंबर्स को देखिए कि कुछ नंबर्स जो है कांस्टेंट वाले क्या वो सेम हैं। तो देख लेते हैं, यहाँ पे -6 है तो यहाँ भी -6 है, हाँ है। -21 तो -21, 0 तो 0। इट मीन्स कि कुछ एलिमेंट्स हमको सेम दिख रहे हैं, मतलब ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल मैट्रिक्स। ठीक है, दो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन से क्या होता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि उनके ऑर्डर सेम होते हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। तो इसका मतलब ये x+3 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0, दोनों आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, इक्वल होंगे। तो वहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि x+3 = 0। ठीक है, तो यहाँ से अब आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। x = क्या आ जाएगा -3, तो एक वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली भाई। ठीक है, सेकंड आपका, फर्स्ट तो ये फाइंड हो गया, सेकंड देख लो क्या होगा। हाँ, इसमें और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये रहा z+4, इसका क्या है 6। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम z+4 = 6। तो यहाँ से z की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6 - 4 विच इज़ 2। तो z = 2 मिल गया, x और z की वैल्यू मिल चुकी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, 2y - 7 = 3y - 2। तो ये दोनों को हम लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा 2y - 7 = 3y - 2। तो y वाले को एक साथ सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 3y, 2y को इधर लेकर आ जाओ तो -2y हो जाएगा, और ये -7 पहले से इधर आके ये +2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा -5 = ये कितना हो जाएगा ओनली y, 3 में से 2 गया तो 1। तो फिर आपको y = क्या मिल जाएगा -5। तो चलिए x मिल गया, y मिल गया, z मिल गया, 3 एलिमेंट्स आपको मिल चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे ये a-1 इसको तो फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों सेम है। देखो ये a-1 = क्या होगा -3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 4th नंबर पे a-1 = -3। तो a = -3 + 1 तो = -2, यानी कि a = -2 मिल गया आपको। 5th नंबर पे फाइंड कर लेते हैं हम, ये
b-3, b-3 इक्वल टू क्या है, ये 2b + 4 उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, तो ये लिख लेंगे यहाँ पर b-3 इक्वल टू 2b + 4। तो सॉल्व कर लेते हैं, ये 2b इधर आके क्या हो जाएगा, b-2b इक्वल टू 4 + 3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -b इक्वल टू 7, तो b इक्वल टू -7, ये b भी निकल गया आपके पास। अब लास्ट एक बचा हुआ है ये 2c + 2 इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 2c + 2 इक्वल टू 0। तो अब क्या करोगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो c + 1 हो गया इक्वल टू 0, तो वो उधर चला गया, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से c इक्वल टू -1। ये सारी चीज़ें आपको मिल गई, देख लो, ठीक है। अब बारी है इसको वेरीफाई करने की, ये देखना कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं। ये वैसे ये आपका यहीं तक पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो जो फाइंड करना था सब हमको मिल चुका है, बस जस्ट मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा रही हूँ, ठीक। तो देखो यहाँ पे देखेंगे x + 3 था हमारा मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट, क्या था x + 3, x की वैल्यू हमने अभी भी क्या निकाली -3, तो इसको यहाँ पे जब आप पुट कर देंगे -3 और +3 मिलके क्या हो जाएगा 0, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 मिल गया, दोनों 0 0। वैसे ही आप ये बाकी सारे एलिमेंट्स में भी रख के देख सकते हैं, यहाँ पे z की वैल्यू है आपके पास, z की वैल्यू रखिए, और यहाँ पर फिर देखिए दोनों एलिमेंट्स आपको सेम मिल रहे हैं कि नहीं, तो सारे आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ भी हो जाता है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।